स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार स्वागत करता हूं आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग में। यहां हम मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे और इसे कैसे आसान और सुग्राही तरीके से सॉल्व किया जाए यह मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से समझा रहा था। आज उसी क्रम में कुछ और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा टफ होगा लेकिन आप देखेंगे कि इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल कहता है अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. अब्दुल स्कूल जा रहा है और उसमें जाने और आने में दोनों एवरेज स्पीड उसकी डिफर हो रही है, जबकि रूट सेम है, डिस्टेंस ट्रैवल सेम है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एकेडमिक एग्जाम जो आप अभी सॉल्व करेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कैरियर एग्जाम होते हैं उसमें ये सम आपको कई बार फेस करना होगा, कई बार आप इस सम से रूबरू होंगे। सॉल्व करते हैं आसान तरीका, और आसान तरीका वही जो समझ में आ जाए और इसके बाद हम उसे शॉर्टकट में भी अप्लाई कर सके। मिनिमाइज कर दिया इसे और चले आए हम सॉल्यूशन के दौर में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अब्दुल के जर्नी की। अब हम बात करते हैं, ये अब्दुल का घर है, होम है, स्वीट होम, और ये स्कूल है। मान लें कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस दैट इज फ्रॉम होम टू स्कूल इज d एंड एवरेज स्पीड अलग हो रही है, इसलिए ऑनवर्ड जर्नी में टाइम टेकन इज t1 और रिटर्न जर्नी में टाइम टेकन इज t2। तो हमने क्या माना? लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज d मीटर and time taken while going is t1 second and while return is t2 second। अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जानी चाहिए। यदि हम बात करें ऑनवर्ड जर्नी की, जाने वाले जर्नी की, तो इसमें एवरेज स्पीड व्हाइल गोइंग विल बी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड व्हाइल गोइंग टू the school, distance travel is d, time taken is t1, और average speed while coming back from the school is, distance तो वही है, time taken चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम देखें कि एवरेज स्पीड पहले वाले केस में कितना है, 20 किलोमीटर,
पर आवर और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा है आपको। अब आप देखें कि इस दो जर्नी में जाना और आना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, d प्लस डी, और जाने में टाइम टेकन कितना है, जाने में टाइम टेकन यदि हमने t1 एज्यूम कर लिया है तो t1 इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन 20 और आने में t2 है तो यह हो जाएगा, डिस्टेंस वही है 30, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। आपको ये मालूम है कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यदि टाइम टेकन निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी, यही फॉर्मूला हमने लगाया है यहां पर। तो ये हो गया टाइम टेकन, t1 और t2 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, d1, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन यदि हम कर दें, क्या आ जाएगा, यह एवरेज वेलोसिटी है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस के लिए d और d को हमने ऐड कर दिया, जाना और आना दोनों हो गया। और टोटल टाइम के लिए हमने क्या किया है, d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 30। अब इसे सॉल्व कर दें हम, सॉल्व किया, ये एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो गया 3d प्लस 2d और ऊपर में है 2d। ऐड कर दें इसे, 3d प्लस 2d इज 5d अपॉन 60, ये डिनोमिनेटर है। अब इसे फर्दर सॉल्व करें, 2d है, ये 5d है, ये ऊपर गया 60 अपॉन 1, अब d से d कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, 12 इंटू 2 दैट इज 24। अब यूनिट हमने क्या रखी है, कहीं हमने कन्वर्ट नहीं किया है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर, डिस्टेंस किलोमीटर, हमने कहीं यूनिट को मॉडिफाई नहीं किया, मीटर पर सेकंड में नहीं किया है। तो यहां पर 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे मैं अभी बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके कैरियर एग्जाम में भी आते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कहता है ए मोटर बोट starting from its rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meters per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो टाइम दे रखा है आपको, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। एक्सिलरेशन दे रखा है, और कैलकुलेट क्या करना है, हाउ फार, एस आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं हम, फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट की बात है तो 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ ए इंटू 8 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है, तो आप लिख लें हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 है, 8 इज द 64, कट कर दें इसे, 32 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 32, दैट इज 96 मीटर. So this is the solution of the question, which was quite vague in the beginning. छोटा सा फॉर्मूला लगाया, रेस्ट से शुरू हुआ है, u की वैल्यू 0 हो गई, t वहाँ मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया, t आपको दे ही रखा है, हाफ AT स्क्वायर से इसे कैलकुलेट कर लिया. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को दबाना ना भूलें. आपको समय समय से हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे क्लास से लाभान्वित होंगे. थैंक यू.